नमस्कार, मेरा नाम कुसुम माहेश्वरी और मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक और टॉपिक के साथ आज मैं हाजिर हूँ। तो हम लोग समझने जा रहे हैं साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, जो कि अगेन केन्स की ही थ्योरी है। केन्स ने ये लॉ दिया था 1936 में दिया था। ये हम ऑलरेडी कई वीडियोस में जिक्र कर चुके हैं इन सब चीज़ों का। तो शुरू कर लेते हैं डायरेक्टली कि केन्स कहते हैं कि जो इनकम होती है, वाई यानी इनकम जो है उस पर आपका कंजम्पशन डिपेंड करता है। नेचुरल है कि आपकी जितनी आय होगी उसके अकॉर्डिंग आप खर्च करोगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा, एक जो ज़रूरी चीज़ जो उन्होंने अंडरलाइन की वो ये थी कि यदि आपकी इनकम ज़ीरो हो, यदि इनकम ज़ीरो है जैसे यहाँ पर है, तो कंजम्पशन जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। वो क्या होगा, वो जो भी होगा उसको हम ए कहेंगे। अब यहाँ पर 50 है तो 50 ए है। ए का मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी जब बिना आय के होने वाला कंजम्पशन, चाहे वो चोरी करके हो या उधार लेके हो या पेरेंट्स से लेके हो, ठीक है, तो वो कंजम्पशन ए कहलाएगा। पहली बात। दूसरी बात, वो कहते हैं कि यदि इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ता है। आप फिगर में देखिए, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है आपका कंजम्पशन भी वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और उल्टा भी सही है, इनकम घटेगी तो कंजम्पशन भी घटेगा। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट और ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जो आपकी इनकम जब बढ़ती है, मान लीजिए 1 करोड़ अमिताभ बच्चन को और मिल गया, तो क्या वो 1 करोड़ खर्च कर देगा? नहीं करेगा, वो उसका कुछ हिस्सा खर्च करेंगे। ठीक है, हम भी ऐसा ही करते हैं। शुरुआत में हो सकता है, देखो शुरुआत में तो आपकी इनकम 50 रुपये और आप 75 खर्च कर रहे हो, फिर आप 100 इनकम पे 100 खर्च कर रहे हो। लेकिन जैसे जैसे इनकम एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाती है वैसे वैसे हम थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू कर देते हैं, सेव करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हमारी कंजम्पशन जो है इनकम से कम रह जाती है, राइट। और ये गैप ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये गैप जो कंजम्पशन और इनकम के अंदर आता है मैक्रो लेवल पे, आप और मैं का कोई फ़र्क नहीं है। यदि एक व्यक्ति कर रहा है डजेंट मैटर, पर जब मैक्रो लेवल पे करता है तो इसका बहुत भयंकर इम्प्लीकेशंस हैं जिसको हम आगे समझते हैं। ये आपका साइकोलॉजिकल लॉ हो गया। अब इसके अजम्पशंस क्या हैं? अजम्पशंस हैं कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, कि ये कब होगा। अजम्पशन किस चीज़ की है, पहले तो इस बात को दिमाग में बिठा लो। देखो, समझना बहुत ज़रूरी है। एक टॉपिक कवर नहीं करना है, उस चीज़ को गहराई से समझना है। तो गहराई से समझने के लिए पहले तो ये समझो कि समझ क्या रहे हैं हम। ये समझ रहे हैं कि ये जो डेल्टा वाई इज़ ग्रेटर देन डेल्टा सी है, ये कब होगा। तो ये तब होगा जब आपकी पॉपुलेशन, इकोनॉमी के लेवल पे बात कर रहे हैं अगेन, कि पूरे अर्थव्यवस्था में ये कब होगा, जब पॉपुलेशन उतनी ही रहे, टेस्ट वैसे ही रहे, इनकम वैसी ही रहे। क्योंकि यदि इनमें चेंज हो गया तो हो सकता है कि ये गैप ना रहे। ठीक है, आप इसको 50 मत पढ़ो, 50 रुपये मत पढ़ो, इसको 50 करोड़ पढ़ो, 75 करोड़, 100 करोड़, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। देन कम्स कि सेकेंडली नॉर्मल कंडीशंस हों, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल जो पोजीशन है वो नॉर्मल रहे। यदि तो कोई वॉर है, कोई युद्ध हो रहा है, कोई डिप्रेशन की सिचुएशन है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमारे खर्च करने की चीज़ें नॉर्मल नहीं है, तो ये हो सकता है कि ये खर्च हमारा ज़्यादा हो जाए इनकम के कंपैरिजन में। तीसरी चीज़ है कि भाई सरकार कुछ ना कर रही हो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसलिए सरकार जो है वहाँ पर कोई पंगे नहीं कर रही है, कोई मार्केट में आके पैसा नहीं डाल रही है। तो ऐसा होगा, क्योंकि यदि सरकार आ गई, उसने पैसे खर्च किए, तो हो सकता है कि कंजम्पशन बढ़ जाए। तो हमने किस चीज़ के रीज़न किए? इस चीज़ के रीज़न। ठीक है, इसको डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं और कुछ और चीज़ों को भी एनालाइज कर लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि ये जो इनकम, हमने इसी को प्लॉट किया है यहाँ पर। ये यहाँ पर इनकम है और यहाँ पे कंजम्पशन है, राइट। अब ये जो OY लाइन है वो एक रेफरेंस लाइन है, हमने पहले भी बनाई है कई बार। रेफरेंस लाइन का मतलब है कि इनकम और कंजम्पशन इसके हर पॉइंट पे बराबर होंगे, पहली बात। और रेफरेंस का मतलब क्या हो गया कि इसकी वजह से हम बाकी की चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक रोल मॉडल का काम करती है। ठीक है, तो ये वाई लाइन हमने इस तरीके से खींची है। कंजम्पशन जो है वो हमारा यहाँ से आता है। ठीक है, ये कंजम्पशन है और शुरुआत में जो ये पॉइंट है, यदि तो ये कंजम्पशन लाइन यहाँ से शुरू होती, इसका मतलब होता कि आपका कंजम्पशन, इनकम ज़ीरो थी तो कंजम्पशन भी ज़ीरो थी। ठीक है, लेकिन ये यहाँ से n से शुरू हो रही है, इसका मतलब आपका जो ये 50 काम कर रहा है। यहाँ n इक्वल्स टू कितना है हमारे केस में?
50, ठीक है। तो 50 यहाँ पर n है, यानी ये आपका a है, ये पूरी दूरी क्या हो गई, ये a होगी। यदि ये ज़्यादा है, इसका मतलब 50 करोड़ आपकी इकोनॉमी में तब भी खर्च हो रहा है जब आपकी इनकम ज़ीरो है, ठीक। और जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे खर्च भी हमारा बढ़ता जा रहा है। लेकिन आप देखो कि पहले ये जो रेशियो देखो, ये जो बन रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, उससे आप समझें कि शुरुआत में आप अपनी इनकम से भी ज़्यादा खर्च कर रहे हो। और आपकी एपीसी क्या है, एपीसी यानी कि C/Y। क्या है एपीसी, एपीसी इक्वल्स टू C/Y। और इसका मतलब है कि आप अपनी इनकम के, आप इसको C/Y करके और कैलकुलेट करके खुद देखें, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये हमारी एपीसी जो है 1 से भी ज़्यादा है शुरुआत में, फिर 1 हो गई, 1 के बाद लगातार क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। क्यों, क्योंकि हमारा कंजम्पशन जो है, जो हमारा खर्च है, वो इनकम और खर्च के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है। खर्च कम होता जा रहा है, इनकम बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका ये ब्रेक इवन पॉइंट के बाद ये जो शेप है, वो कंजम्पशन कर्व नीचे चला जाता है और ये ऊपर चला जाता है। अब जहाँ तक एमपीसी की बात है, तो एमपीसी क्या है, एमपीसी है डेल्टा C बाय डेल्टा वाई। डेल्टा वाई सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मैं बता दूं हिंदी में भी, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ये बताती है कि यदि आपकी इनकम में 1 रुपये का खर्च 1 रुपया बढ़ता है तो आप खर्च कितना करोगे उसमें से। और ये जो है लगातार हमारी कांस्टेंट शो हो रही है, 0.50 आ रही है। इसके मतलब हर बार हम आधा खर्च कर देते हैं। और ये आपको एमपीसी दिख कहाँ रही है, एमपीसी जो है इसकी स्लोप है। यदि इसकी स्लोप ऐसी है तो इसका मतलब कुछ और एमपीसी, यदि ऐसी है कंजम्पशन कर्व तो इसका कुछ और मतलब है, ऐसा है तो इसका मतलब कुछ और है। तो ये सब आप पिछली वीडियोस में से भी करके देख लेंगे। इस थ्योरी की इम्प्लीकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। जहाँ हमने इसके लॉ को डायग्राम समझ लिया या टेबल समझ ली, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि ये कह क्या रहा है और ये जो कह रहा है उसका मतलब क्या है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि सबसे पहली बात कि रिजेक्शन हो गया सेज लॉ का। सेज लॉ क्या था कि जितना आप मार्केट के अंदर सामान लेके आ रहे हो उतना का उतना सब बिक जाएगा, जितना मर्जी ले आओ सब बिक जाएगा। उसका रीज़न था, उनकी फ़िलॉसफी थी कि जितना आप जो है प्रोडक्शन कर रहे हो, जितनी आपकी सप्लाई हो रही है उसके बराबर इनकम भी जनरेट हो रही है। इनकम जनरेट हुई और इनकम जो है जितनी जनरेट हो रही है, जितनी इनकम है वो सारी की सारी खर्च कर दी जाएगी। तो सब कुछ बराबर है। तो इसलिए ना तो कभी ओवर प्रोडक्शन होगा क्योंकि सामान मार्केट में आ रहा है, सामान मार्केट से जा रहा है, ना तो ओवर प्रोडक्शन होगा, ना ही अनएम्प्लॉयमेंट होगी। तो सब कुछ स्मूथ चलता रहेगा, ठीक है। अब केन्स ने आके ये बताया कि नहीं भाई साहब, ये गैप होता है, ये वाला हिस्सा कि जहाँ इनकम के कंपैरिजन में खर्च जो है कम हो जाता है। तो ये जो है एक फसाद की जड़ आई, जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि सामान मार्केट में होगा लेकिन इनकम, मान लो सामान आपने 150 करोड़ का सामान क्रिएट कर लिया, उससे इनकम भी मान लो 150 करोड़ की क्रिएट हो गई, लेकिन खर्च जो है आपने 100 करोड़ का किया, तो 50 करोड़ का गैप रह गया। तो इस 50 करोड़ के गैप की वजह से ओवर प्रोडक्शन हुआ। अब ये 50 करोड़ का माल जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट भी पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि माल बना हुआ है तो जो फैक्ट्री वाले हैं वो और मज़दूरों को नहीं रखेंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी हो गई। अब इस वजह से इस गैप को फिल करने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी कि मार्केट में इन्वेस्ट करो। अब ये इन्वेस्टमेंट यदि प्राइवेट लोग नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि डिमांड कम है। किसके लिए इन्वेस्टमेंट करना है? तो फिर गवर्नमेंट को आना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है बिना प्रॉफिट के लालच में भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। अब यही थ्योरी जो है इसकी, यानी इन सब चीज़ों को उसने समझाया, इन सब चीज़ों की रेलेवेंस पैदा की। साथ ही इसने ट्रेड साइकिल को भी, जो ट्रेड साइकिल की थ्योरी है, व्यापार चक्र की लाइफ जो है ऐसे चलती है, इकोनॉमी भी ऐसे ही चलती है, तो इस थ्योरी को भी उन्होंने एक्सप्लेन किया भी मंदी क्यों आई, क्योंकि ये गैप बढ़ता जा रहा है। तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, तो नेचुरल डिप्रेशन आ गया। इसी तरीके से जब इनकम बढ़नी शुरू होती है तो
वो आ जाता है, तो बीच में मल्टीप्लायर भी एक्सप्लेन किया गया। तो ये सारी चीज़ों को हम जो है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन के हेल्प से समझ सकते हैं। होप आपको समझ में आया। फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि वो बेसिकली जो है हमारा खून बढ़ाती है, हमें कुछ करने पे जो है मजबूर करती है और अच्छा लगता है।